सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सतवंत सिंह एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इस रविवार की सुबह परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं द वे के इस पेज के ऊपर। और मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने वचन के द्वारा हमसे कुछ बात करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं द वे कलीसिया का, पास्टर जसकरण का, ये समय मुझे देने के लिए कि आपके साथ मैं पवित्र शास्त्र को बांट सकूं, प्रभु के कलाम को बांट सकूं। और आइए, यदि आपके पास बाइबल है मेरे साथ खोलें दूसरा इतिहास, उसका 7 अध्याय और उसकी 14 आयत आपके साथ मैं आज बांटूंगा। आइए हम मिलकर इस आयत को देखें, परमेश्वर हमारी सहायता करें। यहाँ लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, सामने आते हैं। आज हमारी प्रार्थना है अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें प्रभु। आज अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु बेदारी को दें, आत्मिक क्रांति को दें। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप हमारे अंदर एक जोश को उत्पन्न करें जो आपके लिए हो, आपके राज्य के लिए हो, आपके सुसमाचार के लिए हो। आज जितने लोग प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, हम तमामों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज का ये वचन प्रकाशनों को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए और प्रभु हमारी आपके साथ समीपता को लेकर आए। प्रभु इस समय को आप आशीषित करें। हम अपने आप को, जितने सुन रहे हैं उनको प्रभु जी सबों को आपके हाथों में देते हैं। हम पर आशीष करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन एंड आमीन। यदि आपने ये आयत को ध्यान से सुना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रसिद्ध आयत है और बहुत सारे प्रचार इस पर पहले से भी हुए हैं, और विशेष करके बेदारी के विषय के ऊपर। और आज जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ वो बेदारी तो है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपके साथ जो प्रमुख चीज़ बांटने जा रहा हूँ वो है बेदारी के शत्रु। हमें अपने जीवन में बेदारी की आवश्यकता है, हमें अपने जीवन में आत्मिक क्रांति की आवश्यकता है, उस प्रेम की आवश्यकता है जो परमेश्वर के लिए हो, उसके लोगों के लिए हो, उसके वचन के लिए हो, उस जोश की आवश्यकता है जो परमेश्वर की सेवकाई में हम लगाएं। लेकिन बहुत बार हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जब हमारे जीवन में हमें बेदारी की आवश्यकता है, जब हमारे जीवन में हमें उस फिर जोश की आवश्यकता है जो परमेश्वर की ओर से आए। और ये आयत जो है ये उसी बेदारी की बात करती है, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने इस आयत में कुछ प्रमुख बातों को हमारे सामने खोला है। और आज इस संदेश को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बेदारी के शत्रु वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे जीवन में बेदारी को रोक सकती हैं, वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जो रुकावट उत्पन्न कर सकती हैं हमारे जीवन में बेदारी के लिए। और ये इस समय ये जो आयतें हैं ये परमेश्वर ने सुलेमान से बात करी थी। ये उस समय की बात है जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनवाया और उसके बाद परमेश्वर के मंदिर को जो है परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि जो मेरे लोग हैं वो अन आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, मेरे लोग विद्रोह में चल रहे हैं, और यदि ये ऐसा ही चलते रहे तो इनके ऊपर न्याय आएगा और इज़राइल के ऊपर मैं दंड को लेकर आऊँगा। लेकिन इन्हीं आयतों में हम देखते हैं परमेश्वर ने उनके साथ वायदा किया, यदि वो अपने पापों से मुड़ें, यदि वो परमेश्वर को पुकारें, यदि वो परमेश्वर के साथ चलें तो परमेश्वर उनके लिए आशीष को भी पक्का ही देंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये आयतें सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं है, ये हर एक उसके लिए है जो इसे सुनता है। और आज भी ये आयतें बड़ी रीति से बात करती हैं। तो यदि हम इन आयतों के बीच में जो कंडीशंस दी गई हैं, जो तरीके बताए गए हैं, उसकी पूर्ति करें तो मैं विश्वास करता हूँ हमारे जीवन में प्रभु एक महान रिवाइवल को देंगे। हमें रिवाइवल की आवश्यकता है, हमें क्रांति की आवश्यकता है, हमें बेदारी की आवश्यकता है, हमें उस कलीसिया की आवश्यकता है जो पवित्र आत्मा की आग में चल सके और उस आग से भरकर वो संसार को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत लेने वाली हो। हालेलुया। बाइबल कहती है जब
वो बेदारी आएगी। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा प्रभु आएंगे वो समर्थ पाएंगे और मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें इसलिए ही चुना है कि हम गवाह बने, और लेकिन उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हमारे जीवन में वो आत्मिक बेदारी हो ताकि प्रभु हमें इस्तेमाल करे। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि जो ये बेदारी है इसे हम स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते, मनुष्य से उत्पन्न नहीं कर सकता, और ये मनुष्य में से उत्पन्न नहीं हो सकती, और हम अपने तरीकों से अपनी चाल चलने के द्वारा इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि बेदारी को आना है तो ये स्वर्ग से आएगी, यदि उस आत्मिक क्रांति को आना है तो ये परमेश्वर की ओर से आएगी, और ये प्रभु की स्व इच्छा से आएगी जब परमेश्वर इसको भेजेंगे। हालेलुया। हो सकता है हम सभाओं पर सभाएं करें, हम बहुत सारे प्रचार सुन लें, लेकिन हमारे जीवन में बेदारी ना हो जब तक परमेश्वर इसे ना भेजें। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि इन प्रमुख आयतों में जो लिखा है इसे करने में हम चौकसी करें तो हमारा जीवन ज़रूर बेदार होगा, ज़रूर हम आत्मिक रीति से बढ़ोतरी प्राप्त करेंगे, ज़रूर हम परमेश्वर के चलाए हुए रास्ते पर चल पाएंगे। और इस समय ये इतिहास में लिखी गई जो पुस्तक है, हम जब इसे पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इजराइलियों की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी जो परमेश्वर ने उनके सामने खोली, और यही दिक्कतें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आपके और मेरे जीवन में बेदारी को आने से रोक सकती हैं। प्रमुख रूप से ऐसी 4 कारण जिससे हमारे जीवन में बेदारी रुक सकती हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में वो आत्मिक बेदारी आए? क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में वो आत्मिक जोश आए जैसा प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन में हो? तो आइए मेरे साथ आज इन आयतों को बड़े ध्यानपूर्वक हम देखें, इन्हें पढ़ें, और जो आज आपके साथ मैं बांटूं आप उसे अपने जीवन में लगाने में भी चौकसी करें। तो सबसे पहले यदि हम इसको पढ़ें, इस संदेश को याद रखिए, बेदारी के शत्रु। तो आज आपको मैं 4 ऐसे शत्रु बताऊंगा जो आपके जीवन में आत्मिक क्रांति को रोक सकते हैं, जो आपकी आत्मिक बढ़ोतरी को रोक सकते हैं, जो आपकी आत्मिक क्षमताओं को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं तब यदि मेरी प्रजा। तो सबसे पहली बात, ये संदेश जो परमेश्वर ने दिया था ये अपने लोगों को दिया था। हालेलुया। ये परमेश्वर अपनी प्रजा से बात कर रहा है, परमेश्वर इजराइलियों से बात कर रहा है, क्योंकि ये इजराइलियों के लिए था। तो यहाँ पर प्रभु का वचन ये नहीं कहता कि खोए हुए लोग या जो प्रभु को अभी नहीं जानते, जो पाप में जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे लोग, क्योंकि जो लोग खोए हुए हैं अभी, जो लोग पाप में हैं, जो मसीह यीशु को नहीं जानते, उनको बेदारी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मोक्ष की आवश्यकता है, उन्हें मुक्ति की आवश्यकता है। और यदि आप जो मुझे सुन पा रहे हैं, यदि अभी तक आपने मसीह यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप प्रभु यीशु के नाम को पुकारे। बाइबल कहती है जो मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। सो आप प्रभु को पुकार सकते हैं, आप अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं, और वचन कहता है जितने उसको पुकारेंगे उनको वो मुक्ति देगा। आमीन। और यदि आज हमारे जीवन में हमें क्रांति की आवश्यकता है तो मैं आपसे कहूँगा प्रभु ने ये आयतें अपने लोगों के दी थी। परमेश्वर आज चाहते हैं कि उनकी कलीसिया बेदार हो जाए, परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी कलीसिया सक्रिय हो जाए, परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी कलीसिया में फिर से वो क्रांति आए। प्रभु चाहते हैं उनकी कलीसिया फिर से उनसे पहले जैसा प्रेम करे। प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्राथमिकता बन जाए और एक ऐसा ही जीवन है जो बेदारी से भरा हुआ है। तो सबसे पहली बात यहाँ लिखी है, प्रभु कह रहे हैं मेरी प्रजा। ये संदेश परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, और फिर भी परमेश्वर यहाँ पर ये लोग जो हैं ये परमेश्वर के विद्रोह में चल रहे हैं। ये लोग जो हैं इनके जीवन में बहुत कुछ आ चुका है जो इनकी क्रांति को रोक रहा है, लेकिन परमेश्वर की खूबसूरती देखें, परमेश्वर की भलाई देखें, परमेश्वर का प्रेम देखें। यहाँ भी परमेश्वर उन्हें अपनी प्रजा कह के पुकार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप मसीह यीशु से दूर जीवन जी रहे हों, हो सकता है आज आप परमेश्वर से दूर चल रहे हों, लेकिन प्रभु आज भी आपको अपना कह के पुकारता है और वो चाहते हैं कि आप उसके पास आए। तो सबसे पहली बात जहाँ प्रभु कहते हैं यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। सबसे पहली बात क्या है? दीन होकर। मेरे पीछे कहें दीन होकर। सो परमेश्वर यहाँ दीनता की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये जो आयत है ये हमें बताती है कि वो दीन नहीं थे।
जिसका अर्थ ये है उनके जीवन में घमंड आ चुका था। तो सबसे पहली बात, जो शत्रु हो सकता है आपके और मेरे जीवन में बेदारी क्यों नहीं आ रही, वो आत्मिक सामर्थ्य क्यों नहीं है, वो जोश क्यों नहीं है, वो क्षमता क्यों नहीं है। आइए हम अपने हृदयों को चेक करें। आइए आज हम अपने हृदयों को देखें, थोड़ा जांचें, उसकी पड़ताल करें, अपने जीवन को देखें। कहीं मेरे जीवन में घमंड तो नहीं है, कहीं मेरे जीवन में गलत गर्व तो नहीं है, कहीं मेरे जीवन में आत्मिक घमंड तो नहीं है। बहुत सारे घमंड हो सकते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति के जीवन में घमंड आता है ना, तो उसको पता ही नहीं होता कि वो घमंडी हो चुका है। और यहां प्रभु ने कहते हैं, सबसे पहली बात, यदि मेरी प्रजा दीन हो, तो उनकी जो सबसे पहली दिक्कत थी इजरायलियों की उस समय, वो ये थी कि उनके जीवन में घमंड आ चुका है। अब घमंड क्या है? घमंड ऊंचा उठना है, अपनी नजरों में ऊंचा उठना है। घमंड जो है वो किसी की बातों को नहीं सुनता। कुछ बातें मैं आपको आज बताऊंगा किस प्रकार से हम जान सकते हैं। और यदि हम इसकी अलग परिभाषा देखें, घमंड फूल जाता है। इसकी ऐसी भी परिभाषा है, टू स्वेल अप, कि जब आप फूल जाते हैं किसी बातों को, ओ ये मैंने किया है, ये मेरे कारण हुआ है, मैं ही तो था, मेरी क्षमता से ये हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को देखकर हमारे अंदर घमंड आ सकते हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता। घमंड जो है वो इस प्रकार से कहता है, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, मैं ये स्वयं से कर सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, और मैं सव्य निर्भर हूं, मैं सव्य कर सकता हूं सब बातों को। मैं जानता हूं ये कैसे होगा, मैं जानता हूं मेरे जीवन को मैं कैसे चलाऊंगा, मुझे दैवीय संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, मुझे दैवीय अगुवाई की आवश्यकता नहीं है। सो घमंड ऐसी बातें करता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो घमंड है आज जे हमारी कलीसियाओं को खा चुका है, आधुनिक कलीसिया को खा चुका है। ये 20वीं सदी की कलीसिया को घमंड खा चुका है। लोग घमंडी हो चुके हैं, लोगों में आत्मिक घमंड है। यदि वो ज़्यादा प्रार्थना करने वाले हैं तो वो कहते हैं दूसरों के साथ तुलना करके कि हम ज़्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, आप हमसे छोटे हो क्योंकि हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। सेवकाइयों में तुलना की जा रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कितनी बड़ी सेवकाई आपने करी है, परमेश्वर ये पूछेगा कि जो मैंने तुम्हें दिया था कि वो करा है कि नहीं। हालेलुया। कोई भी सेवकाई छोटी बड़ी नहीं है। लेकिन इस समय की कलीसिया की सबसे बड़ी दिक्कत, लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत, और मैं ये भी कहना चाहूँगा समाज की जो दिक्कत है, वो कहीं ना कहीं मैं है, वो घमंड है। कहीं ना कहीं हम गर्व में फंस चुके हैं। और बाइबल बताती है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं हमने बाइबल में जो 7 कलीसियां प्रकाशित वाक्य में लिखी है, उनमें से एक कलीसिया है लुदीकिया की कलीसिया। कहीं ना कहीं हमारा जो मन है, हमारी जो मेंटालिटी है, हमारी जो मानसिकता है, वो लुदीकिया की कलीसिया की हो चुकी है। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर के बिना कार्य करना सीख लिया। वी आर सेल्फ-सफिशिएंट। कहीं ना कहीं हम सब कर पा रहे हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमारे पास आधुनिक चीज़ें हैं, हमारे पास वाईफाई है, हमारे पास बड़े बड़े कैमरे हैं, हमारे पास हर एक चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं हम परमेश्वर पर निर्भर होना भूल चुके हैं। और यदि हम दुनिया के साथ अपने आप की तुलना करें, तो मैं आपसे कहूँगा, हम अच्छे दिख रहे होंगे कि हाँ भाई हम उनके जैसे नहीं हैं, हम शायद उनके जैसे नहीं हैं। लेकिन यदि हम अपनी तुलना नए नियम की कलीसिया के साथ करें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं हम अच्छी शेप में नहीं पाए जाएंगे। सो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर घमंड से नफरत करता है। यदि आप मेरे साथ नीति वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 6 अध्याय उसकी 16 से 19 आयत यदि आप पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर 6 बातों से घृणा करते हैं, बल्कि वो 7 हैं। और उनमें से एक चीज़ है जिससे प्रभु नफरत करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो आपके साथ मैं ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। आइए हम इन आयतों को पढ़ें। बड़ी खूबसूरत आयतें हैं और ये मैं आपसे कहूँगा कि ये हमारी भी सहायता करेंगी ताकि हम मापदंड करें, अपने आप को जांचें। और देखिए प्रभु क्या कहते हैं, 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है, वरन वो 7 है जिनसे वो घृणा करता है। अर्थात सबसे पहली बात जिससे प्रभु घृणा करता है, जिससे प्रभु वैर रखता है, वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। ओह, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जब आंखें चढ़ जाती हैं, हाइटी स्पिरिट, जब व्यक्ति जो है फूल जाता है अपने आप में और वो भूल जाता है प्रभु ने उनके जीवन में क्या किया था। तो यहाँ पर कुछ पाप लिखे हुए हैं, लेकिन हर एक पाप की जो जड़ है कहीं ना कहीं वो घमंड था। बाइबल बताती है एक और व्यक्ति घमंडी हुआ था जिसका नाम था शैतान, इब्लिस।
वो अपने आप में घमंड कर बैठा, उसके अंदर गर्व आ गया। परमेश्वर ने उसको सबसे बेहतरीन बनाया था, प्रभु उसका सृष्टि करता था, वो प्रभु की सृष्टि थी, लेकिन उसने अपने आप की ओर देखा और वो सोचने लग गया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के साथ लगाऊंगा। कहीं ना कहीं वो घमंडी हो गया और उसके अंदर घमंड उत्पन्न हुआ और उस घमंड के कारण वो पाप में गिरा और स्वर्ग से निकाला गया। तो याद रखिए, घमंड के कारण उसने बहुत बड़ी कीमत भरी है। और आज भी यदि हम अपने जीवन में घमंड लेकर चलें, बहुत सारी आयतें हैं बाइबल में जो घमंड के बारे में बताती हैं। आइए हम उन आयतों को पढ़कर आगे इस पर मनन करेंगे। नीति वचन 8 अध्याय उसकी 13 आयत, यहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानना बुराई से वैर रखना है, घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं वैर रखती हूँ। हालेलुया। तो जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है वो घमंड से बचा रहेगा। लेकिन बाइबल कहती है घमंड अहंकार और बुरी चाल से मैं वैर रखती हूँ। परमेश्वर इन चीज़ों से घृणा करता है। किससे? घमंड से। और एक और आयत मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा, नीति वचन 11 का 2, यहाँ लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। तो जो व्यक्ति अभिमान में चलते हैं, जो व्यक्ति में नम्रता नहीं है, जो दीन नहीं है, जरूर एक ऐसा समय उनके जीवन में आएगा, उनके अभिमान के कारण उनको अपमान भी सहना पड़ेगा। लेकिन आगे लिखा है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। तो यदि हम दीनता में चलें, यदि हम नम्र होकर चलें, वो हमारी बुद्धि को दिखाता है। हालेलुया। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, किस तरह से मैं जांच सकता हूँ कि मेरे जीवन में घमंड है कि नहीं? किस तरह से मैं कह सकता हूँ? क्या कुछ सबूत हैं या कुछ चीज़ें परखने के लिए हैं? तो कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कहीं मेरे जीवन में ये शत्रु तो नहीं है जो मेरी बेदारी के आगे आ रहा है, जो मेरे उस प्रेम के आगे आ रहा है जो प्रभु के साथ है, जो मुझे आत्मिक बढ़ोतरी करने नहीं दे रहा। आइए हम इस बात को जांचें। तो घमंड क्या करता है? सबसे पहली बात, घमंड जो है ये सुनना नहीं चाहता। प्राइड रिफ्यूजेस टू लिसन। घमंड सुनने में अच्छा नहीं है, ये हमेशा दूसरों को काटता है, ये हमेशा सुन नहीं सकता। ये यदि आप इसको कोई बात बताएंगे, ना 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 ना, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। दूसरी बात, घमंड क्या करता है? घमंड हमेशा अपनी बात करना पसंद करता है। वो दूसरे की तारीफ नहीं करेगा, लेकिन अपनी बड़ाई करेगा, हर जगह अपनी डींग मारेगा, अपने बारे में बताया था, वो आपको पता है मैंने ये किया, वो आपको पता है मैंने ऐसा किया। हर एक जगह पर वो अपनी बड़ाई करता है, हर एक समय। अपनी तारीफ करना गलत नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति हर समय अपनी तारीफ करता है। तो जांचिए कहीं हम ऐसे व्यक्ति तो नहीं है। तीसरी चीज, घमंड क्या करता है? घमंड के अंदर हर समय एक इच्छा उत्पन्न होती है कि लोग जो हैं वो मुझे नोटिस करें, लोग मेरी ओर देखें, लोगों को पता चलना चाहिए मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, लोगों को पता चलना चाहिए मैं कितना गुणी व्यक्ति हूँ, लोगों को पता चलना चाहिए कि भैया मेरे जैसी आराधना तो कोई करता ही नहीं है, मैं बताऊंगा। लोगों को पता चलना चाहिए मेरे जैसा प्रचार तो कोई करता ही नहीं है, लोगों को पता चलना चाहिए। तो हमेशा उसके अंदर एक चाहत बनी रहती है कि लोग मुझे नोटिस करें। चौथी चीज, जो घमंड होता है या जिस व्यक्ति में घमंड है, वो ऐसा विश्वास करता है कि जो भी उसे मिला है वो उसके योग्य था, हर एक चीज के वो योग्य था, इसलिए उसको मिल रहा है। तो घमंड ऐसा है। घमंड कभी भी धन्यवादी नहीं होता, जो कि हमारी पांचवी बात है। उसके अंदर धन्यवादी हृदय नहीं है, वो धन्यवाद देना नहीं चाहता, उसको लगता है ये सब उसी का है। घमंड अपने, कई बार मैंने घरों में देखा है, बच्चे माता पिता का धन्यवाद नहीं करना चाहते, बड़े सारे विश्वासी पासवान का धन्यवाद नहीं करना चाहते, पासवान विश्वासियों का धन्यवाद नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो जो धन्यवादी हृदय है वो नहीं पाया जाता यदि हम घमंडी हैं। तो ये पांचवी बात है, प्राइड इज नॉट थैंकफुल। घमंडी कभी भी धन्यवादी नहीं होता। और छठी चीज, जिस व्यक्ति में घमंड है, जो व्यक्ति घमंडी हो चुका है, आप उसको सही नहीं कर सकते। प्राइड कैनॉट बी करेक्टेड। यदि आप उसे बताएंगे तो आपके ही विरुद्ध में वो सब उठ खड़े होंगे और हो सकता है आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। सातवीं बात, कैसे पता चलता है कि हमारे जीवन में घमंड है? जो घमंड है ये निर्देशों का पालन नहीं करता। आपने कई लोग देखे होंगे जो बड़े घमंडी है, सामने ट्रैफिक लाइट जब आती है लाल हो चुकी है, ना जी ना, हमने तो निकाल देना, क्यों? मेरे डैडी को, आपको पता नहीं कितने लोग उनको जानते हैं, हमारा एमएलए दोस्त है या हमारे वो दोस्त हैं, हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ हमारी मित्रता है, हमको कौन रोकेगा? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घमंडी हो जाते हैं। मैंने लोगों को देखा है,
रास्ता नहीं देंगे। छोटी छोटी चीज़ों में हम देख सकते हैं कैसे लोग घमंडी होते हैं। बड़ी गाड़ी वाला आया तो वो स्कूटर वाले को रास्ता नहीं दे रहा, ना जी ना मैंने आगे लगा के रखनी है, क्यों, मेरे पास तो बड़ी गाड़ी है। कई चीज़ें हैं जो घमंड उत्पन्न कर सकती हैं, और आप घमंडी इंसान को या घमंड को प्रभावित होता हुआ अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। संसार आज इस से ग्रसित है, इस बीमारी से ग्रसित है जिसका नाम घमंड है। और दुख की बात यह है, यही शत्रु कलीसियाओं में घुस चुका है। और यदि हमारे जीवन में सच्ची बेदारी हमें चाहिए जो प्रभु की ओर से आती है, तो सर्वप्रथम हमें इसी शत्रु से छुटकारा पाना चाहिए। और मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप सब लोग मोहम्मद अली का आपने नाम सुना होगा, जो बहुत ही तगड़े एक बॉक्सर रहे हैं। एक बार मोहम्मद अली जो थे वो हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे, तो क्योंकि वो फेमस थे, लोग उन्हें जानते थे, वो प्रसिद्ध थे, तो वो लोगों से बातचीत करने लगे, लोगों का मनोरंजन करने लगे, लोगों को अपनी कीर्ति के बारे में बताने लगे। और तभी जो एयर होस्टल्स होती हैं, जो कैबिन क्रू की कैबिन में होती हैं, वो आकर उनको के बोलती हैं कि मोहम्मद अली जी कृपया आप बैठ जाएं और बेल्ट लगा लें, क्योंकि जहाज़ अभी उड़ने वाला है। तो आगे से मोहम्मद अली जी ने उसकी ओर देखा, हंसे और बड़े ही घमंड में होकर इस प्रकार से कहा कि सुपरमैन को बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे से वो जो लेडी थी उसने भी जवाब दिया, बिल्कुल सही बात है, सुपरमैन को बैठने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ सुपरमैन को हवाई जहाज की आवश्यकता भी नहीं है, उड़ के जा सकता है। तो कई बार हमारा जो घमंड है वो हमें इंस्ट्रक्शन देने नहीं देता, और हम अपनी बड़ाई करते हैं, हम सुनना नहीं चाहते, हम भूल जाते हैं, कई बार बेतुकी बातें भी करते हैं। और जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी होता है। यहाँ पर इनका भी अपमान हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम अपने आप को जांचें, कहीं मेरे जीवन में घमंड तो नहीं है, कहीं मैं घमंडी तो नहीं हो चुका हूँ। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के पास आपके और मेरे लिए एक अच्छी योजना है, और वो ये है, प्रभु कहते हैं यदि वो दीन बने, यदि वो दीन बने। अब दीनता का अर्थ क्या है? टू बेंड नीज, जब आप घुटनों को टिका लेते हैं। टू ब्रिंग इट डाउन, जब आप किसी चीज़ को नम्र स्वभाव से ले लेते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, वहाँ पर हमें दीनता दिखाई देती है। और ऐसी चीज़ जो है वो घमंड जो है आपके जीवन में आने नहीं देता। घमंड आपको नम्र बनने नहीं देता, घमंड आपको प्रभु के पास लौटने नहीं देता, घमंड आपको परमेश्वर पर निर्भर होने नहीं देता, और कई बार घमंड आपको दूसरों को समझने नहीं देता, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों में चलने नहीं देता। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु के लोगों में नम्रता हो, प्रभु चाहते हैं लोग दीन बने। तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने अपने लोगों को ये कही, मेरी प्रजा यदि दीन हो। हालेलुया। इस बात को याद रखें, इस बात को समझे। प्रभु ने जो सबसे पहली बात अपने लोगों से कही, यदि वो दीन होकर नम्र होकर, परमेश्वर चाहते हैं हम नम्र बने। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य है वो केवल बाहरी रूप को देखता है, लेकिन यहोवा हृदयों को जांचता है, यहोवा भीतर देखता है, हमारे अंदर क्या है, कहीं हम घमंडी तो नहीं हो चुके। प्रभु चाहते हैं आज इस सुबह के समय कि आप और मैं नम्र बन जाएं। यदि सच में हम अपने जीवन में उस बेदारी को देखना चाहते हैं, उस क्रांति को देखना चाहते हैं, उस अभिषेक को देखना चाहते हैं, उस जोश को देखना चाहते हैं जो प्रभु की ओर से आता है, तो हम प्रभु के सामने दीन बने, हम दीनता में चलें, हम परमेश्वर को खोजें, हम उनसे प्रार्थना करें, हम उसकी ओर आए। हालेलुया, आमीन। सो हम परमेश्वर के साथ दीनता में होकर चले। और प्रभु के वचन में किस प्रकार से हम दीनता में होकर चल सकते हैं, और यदि आप मेरे साथ खोलें प्रकाशित वाक्य, यदि हमारे जीवन में घमंड है तो प्रभु यीशु मसीह ने लुदीकिया की जो कलीसिया थी उससे ये बातें कही थी कि किस प्रकार वो फिर से अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 17 की जो दूसरी पंक्ति है वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 17 आयत की दूसरी पंक्ति। चलिए मैं पूरी पढ़ देता हूँ, 17 और 18 आयत। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। देखिए ये है घमंड, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखिए प्रभु यीशु के शब्द क्या हैं उनके लिए, कि आप संसारिक रीति से तो समृद्ध हो चुके हैं, लेकिन आत्मिक रीति से हे कलीसिया
तू जो क्या है, तू अभागी है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधी है, नंगी है। लेकिन 18 आयत में प्रभु कहते हैं, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तू अपने नंगेपन की लज्जा तुझे ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। सो परमेश्वर ने इनको क्या कहा? मन फिरा। और कुछ चीज़ें प्रभु ने लेने की यहाँ पर बात करी है। प्रभु ने कहा ताया सोना ले, आग से जो ताया हुआ है वो सोना मुझसे मोल ले तो तू धनी हो जाए। यहाँ पर उस आत्मा के अभिषेक की बात की गई है। आमीन। तो वो ताज़ा सोना जो है प्रभु की ओर से। फिर आगे लिखा है श्वेत वस्त्र ले ले, जो कि दर्शाते हैं पवित्रता को। श्वेत वस्त्र, साफ वस्त्र। तो प्रभु कह रहे हैं तू श्वेत वस्त्र मुझसे ले। आमीन। और तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। तो जो पवित्रता हमारे ऊपर शोभेमान होगी तो हम ढके जाएंगे, हमारा नंगापन ना रहेगा। फिर प्रभु ने कहते हैं और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ताकि तू देखने लगे। इसका अर्थ ये है, संसारिक रूप से वो समृद्ध थे, आत्मिक रूप से वो अंधे थे। और प्रभु ने कह रहे हैं सूरमा। हम सब जानते हैं, यदि हम 1980s के आज भी लोग काजल वगैरह लगाते हैं, हमें सूरमा लगाया जाता था आंखों में ठंडक देने के लिए। तो सूरमा इसलिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि आंखें अच्छी रहे और हम अच्छी रीति से देख सकें। और यहाँ भी यीशु उनको यही कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मन फिराओ और ये चीज़ें खरीदो ताकि तुम फिर से बेदार हो जाओ, तुम्हारे जीवन में फिर से बेदारी हो जाए, तुम फिर से सरगर्म हो जाओ, फिर से प्रभु के पास आने लग जाओ। सो सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए हम नम्र बने, हम परमेश्वर को खोजें उसी प्रकार जिस प्रकार निनवे के लोगों ने किया। बाइबल कहती है वो भी लोग परमेश्वर से दूर थे और उन्होंने वही किया जो प्रभु के सामने पसंद ना था। लेकिन जब योना ने जाकर वहाँ पर प्रचार किया, बाइबल कहती है उन्होंने अपने आप को नम्र किया और सब ने उपवास किया और परमेश्वर ने उनके पूरे देश के ऊपर आशीष करी। आइए हम दीन बने यदि हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे देश के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर और जहाँ कहीं हम रहते हैं वहाँ पर आशीष दे। हम दीनता के साथ परमेश्वर को खोजना शुरू करें। और यदि हमें बेदारी को देखना है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमें अपने सबसे पहले शत्रु को मारना पड़ेगा, वो है घमंड। इसको मारें और दीनता के साथ परमेश्वर के सामने आएं और परमेश्वर हमें ज़रूर आशीष देगा। और दूसरा शत्रु जिसके बारे में आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ वो है प्रार्थना की कमी, प्रेयरलेसनेस। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु कहते हैं तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। बाइबल कहती है यदि वो प्रार्थना करें, दीनता के साथ प्रार्थना करें। सो पिछले पॉइंट्स में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमें नम्र होना है और कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में घमंड तो नहीं आ चुका। परमेश्वर दीन व्यक्तियों को पसंद करता है और एक दीन व्यक्ति का जो एक सबसे बड़ा गुण है वो ये है, वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। तो यदि आप एक दीन व्यक्ति हैं, आपके जीवन में प्रार्थना की भरपूरी होगी। कारण ये है क्योंकि घमंड जो है वो निर्भर रहना नहीं जानता। घमंड अपने ऊपर निर्भर है। घमंड ये नहीं कहता प्रभु मैं नहीं कर सकता, केवल आप कर सकते हैं। लेकिन एक दीन व्यक्ति ये कह सकता है प्रभु मैं नहीं, आप कर सकते हैं। सो बाइबल कहती है यदि वो दीन होकर प्रार्थना करें। सो दिस इज द सेकंड एनिमी ऑफ रिवाइवल। यदि आपके और मेरे जीवन में बेदारी आनी है तो वो प्रार्थना के माध्यम से आ सकती है। और यहाँ पर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर चुनौती देता है कि वो प्रार्थना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रार्थना की कमी घमंड का ही रिश्तेदार है। क्योंकि यदि व्यक्ति के जीवन में जब घमंड आता है तो वो प्रार्थना करनी भी छोड़ देता है, प्रार्थना को त्याग देता है। और हम देखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं यदि हमारे जीवन में घमंड आए तो हम प्रार्थना करनी त्यागते हैं। प्रार्थना की कमी हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी। हम परमेश्वर को पुकारना भूल जाते हैं, हम उसके ऊपर निर्भर रहना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हम स्वयं निर्भर बन चुके हैं। वी आर सेल्फ सफिशिएंट। यदि हमारे जीवन में घमंड हो तो ये यदि हमारे जीवन में घमंड आए, उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमारे जीवन में आ सकती है वो है प्रार्थना की कमी। और इसलिए प्रभु ने कहते हैं यदि मेरी प्रजा जो लोग हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें, यदि वो प्रभु को खोजें, यदि वो अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर को पुकारें, यदि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, यदि वो परमेश्वर से कहें प्रभु आप हमारी सहायता करें। हालेलुया। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है
कि प्रभु आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं आपकी ओर देखता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दूसरा शत्रु है यदि हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी आ जाए। प्रेयरलेसनेस इज द सेकंड एनिमी ऑफ द रिवाइवल। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, एक तथ्य आपको बताना चाहता हूँ, कई बार लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन बेदारी फिर भी नहीं आती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन यदि बेदारी को आना है तो वो प्रार्थना के माध्यम से आएगी, वो प्रार्थना के द्वारा आएगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीख जाएंगे, क्योंकि जो प्रार्थना है वो परमेश्वर की ओर देखती है। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की ओर देखना है। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। प्रार्थना जो है वो प्रभु से कहना है, प्रभु मैं नहीं कर सकता लेकिन आप कर सकते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ जो हमारा व्यक्तिगत संबंध है ये उसका ही प्रगटीकरण है। प्रार्थना परमेश्वर के ऊपर से पूर्ण रीति से निर्भर हो जाना है। दैट लॉर्ड ओनली यू कैन डू। प्रभु आप कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना हमारी निर्भरता को बताती है प्रभु के साथ। प्रार्थना हमारे संबंध का प्रगटीकरण है। प्रार्थना बताती है कि हम कितना प्रभु पर विश्वास करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और यदि हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है तो हमारे जीवन में हम उस बेदारी को नहीं देख सकते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन बेदारी नहीं आती। उसका कारण ये है कि वो गलत रीति से प्रार्थना करते हैं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसी प्रार्थना वो नहीं कर पाते। तो हमें वैसी प्रार्थना करनी है जो परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित हो और जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर निर्भर हो। हालेलुया, जो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करे। प्रभु के एक दास हुए हैं चार्ल्स विनी, वो इस प्रकार से कहते हैं, प्रेयर इज द एसेंशियल लिंक इन द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स टू रिवाइवल। कि प्रार्थना उन कड़ियों की एक प्रमुख कड़ी है जो आपके जीवन में बेदारी को लेकर आएगी। तो यदि हमारे जीवन में बेदारी को आना है अजीजों, वो प्रार्थना में आएगी, वो परमेश्वर की उपस्थिति में आएगी। जब हम प्रभु के साथ बैठेंगे, जब हम उनकी मनसा को खोजेंगे, जब हम उनके मंतव्यों को खोजेंगे, जब हम उनकी इच्छा को मांगेंगे, जब हम उनकी इच्छा को पूरा करना चाहेंगे। और उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रभु कहते हैं यदि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज हम उस समय में जी रहे हैं, उन दिनों में जी रहे हैं जहां लोग परमेश्वर की वाट जो होना भूलते जा रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू वेट। आज हम इंतज़ार नहीं करना चाहते लेकिन हमें कई जगहों पर इंतज़ार करना पड़ता है। हम धीरज को खो रहे हैं, हमारे अंदर धीरज की कमी आ रही है। और ये एक बहुत जो बहुत अच्छा संदेश प्रभु के वचन में लिखा है, कई बार यह प्रचार नहीं किया गया, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर की वाट जोहना। परमेश्वर के वचन का एक सिद्धांत ये भी है किस प्रकार से हम परमेश्वर की वाट जो सकते हैं। लेकिन इन दिनों में जो कि बड़े फास्ट दिन हैं, जहाँ फास्ट फूड आ चुका है, फास्ट ट्रेनें आ चुकी हैं, फास्ट कलीसें आ चुकी हैं, सब फास्ट होते जा रहा है। हम चाहते हैं कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर भी बड़े जल्दी से आ जाएं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं हम इस आर्ट को भूल चुके हैं जब हम परमेश्वर की वाट प्रार्थना में जोते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप और मैं सच में अपनी कलीसियाओं में, अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपने देश में बेदारी को देखना चाहते हैं तो वो प्रार्थना के द्वारा आएगी जब हम प्रभु के साथ बैठना शुरू करेंगे, जब हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर को विश्वास के साथ पुकारना शुरू करेंगे और अपनी प्रार्थनाओं को हम प्रभु की ओर उठाएंगे उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कि प्रभु आप पे हम निर्भर होना चाहते हैं। हालेलुया। और ये एक ऐसा सत्य है जो मैंने मेरे जीवन में सीखा मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद, कि मैं अपने पिता के सामने प्रार्थना कर सकता हूँ और उन पर निर्भर रह सकता हूँ। एंड दैट्स समथिंग ब्यूटीफुल दैट जीसस हैज टोल्ड टू हिज डिसाइपल। जब सारे चेले प्रभु यीशु के पास आए, वो कहते हैं प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा। तो प्रभु यीशु ने उन्हें प्रार्थना करनी सिखाई, क्योंकि प्रार्थना जो है एक विश्वासी के जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण एक कार्य है जो उसे करना बड़ा आवश्यक है। और उसी के द्वारा बेदारी आती है। और यीशु ने कहा तुम प्रार्थना करो ऐ हमारे पिता। तो वहाँ पर एक संबंध को प्रभु ने दिया। आमीन। तो आप अपने पिता से प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पवित्र शास्त्र पर आधारित होकर एक संबंध में। हालेलुया। सो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने संबंध को अपने पिता के साथ जानता है। आमीन। तो यदि हमें प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध में चलना है, उसकी भी एक कारण हो सकती है प्रार्थना। सो हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रभु के सामने जाएं, हम प्रार्थना करने वाली एक कलीसिया बन जाएं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है
कि प्रभु यीशु मसीह के एक और भाई हुए जिनका नाम था जेम्स, इंग्लिश में याकूब, जिनको हम हिंदी में करके जानते हैं। और इतिहासकार बताते हैं जब वो प्रभु के पास चले गए और उनकी देह को दफनाने के लिए लाया गया, तो वहाँ पर एक बड़ी अजीब चीज़ उन्होंने वहाँ पर नोटिस करी, वहाँ चीज़ को देखा। पता है वो क्या थी? जब उन्होंने याकूब के घुटनों को देखा तो घुटने उसके इतने बड़े बड़े जैसे सूज रखे होते हैं वैसे थे, और इसी कारण इनको कैमल नीज करके भी जाना जाता है, ऊंट के घुटनों जैसे दिखने वाला एक व्यक्ति। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पता है उसके घुटने ऐसे क्यों हुए थे? क्योंकि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो घुटनों पर आकर प्रभु के सामने प्रार्थना करता था। उसके वो बड़े बड़े घुटने इस बात का चिन्ह थे कि कितना अधिक समय उसने अपने प्रभु के साथ बिताया है। हालेलुया। यदि बेदारी को आना है अजीजों, तो वो घुटनों पर आएगी। लेकिन दुख की बात यह है, मैं आपसे कहना चाहता हूं और मुझे कहने दीजिए, आज कलीसिया अपने पैरों पर मर रही है क्योंकि वो अपने घुटनों पर समय बिताना भूल चुकी है। प्रार्थना का समय, आज हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि प्रार्थना का समय नहीं है। और मैंने लोगों को प्रार्थनाओं में कई बार बोर होते देखा है। वो कहते हैं रुचि नहीं आती। रुचि इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपका केंद्र सही नहीं है। जब केंद्र प्रभु होगा, जब केंद्र उसका कलाम होगा, तो बेदारी भी उसकी ओर से आएगी और प्रार्थना में रुचि अत्यधिक बढ़ती जाएगी। हालेलुया। सो यदि बेदारी को आना है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो घुटनों पर आएगी, वो प्रार्थना के द्वारा आएगी। और आप पूरी बाइबल पढ़कर देखें, पूरा इतिहास देखें मसीहत का, यदि बेदारी आई है, यदि लोगों ने परमेश्वर के द्वारा बड़ी रीति से इस्तेमाल हुए हैं, तो वो सब के सब प्रभु के संत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो प्रार्थना करें। प्रभु ऐसे लोगों को खोजता है जो उस पर निर्भर रह सके, उनकी क्षमता पर निर्भर रह सके। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो घुटनों पर समय बिता सके, जो लोगों के लिए रो सके, जो बेदारी के लिए प्रभु के सामने अपने मन को तोड़ सके और कहे, प्रभु बेदारी भेज, मेरे देश के ऊपर बेदारी भेज, मेरे जीवन में बेदारी भेज। हालेलुया। तो यदि आप और मैं चाहते हैं आपकर मेरे जीवन में वो आत्मिक बेदारी आए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दीन होकर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें प्रभु को खोजने की आवश्यकता है। हमें प्रभु को देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, जो मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था, योना ने जब जाकर प्रचार किया निनवे के लोगों को, बाइबल बताती है उन सब के सब लोगों ने अपने आप को नम्र किया और उन्होंने प्रभु के सामने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने निनवे को क्षमा कर दिया और वो सब के सब बचाए गए। हालेलुया। सो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता, यदि हम भी चाहते हैं परमेश्वर हमारे देश, हमारी कलीसिया, हमारे परिवार के अंदर उस आशीष को दे। हालेलुया। हमें खड़ा होना है प्रार्थना में, हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना का जीवन जीना है। अब प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से उनकी इच्छा को जानना और अपने हृदय को बांटना है। ये बातचीत करना है प्रभु से, जब आप प्रभु से सुनते हैं और प्रभु को बताते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा मेरे मन में आता है कई बार, आई डोंट टेक प्रेयर एज ए रिलीजियस ड्यूटी। मैं एक धार्मिक कार्य की तरह प्रार्थना को नहीं लेता। मैं प्रार्थना को एक संबंध की तरह लेता हूँ जो पिता के साथ है मेरा, और ज़रूरी है मैं उनके साथ बैठूँ और बातचीत करूँ। और बाइबल कहती है, यदि आप यीशु मसीह का जीवन देखें, एक प्रार्थना से भरपूर जीवन था। अपने पिता के साथ उस संबंध को वहाँ पर दर्शाया गया है। तो यदि हमें बेदारी को देखना है तो वह बेदारी आएगी नम्रता के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे। और एक बहुत ही अच्छी उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं प्रार्थना की, जो कि नहेमिया में आपको मिलेगी। नहेमिया 9 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आइए मेरे साथ खोलें यदि आपके पास बाइबल है। नहेमिया उसका 9 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत, यहाँ लिखा है, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हुए, उपवास कर रहे थे वो। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने पापों और अपने पुरखों के अधर्मों के कामों को मान लिया। सो वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने उपवास किया और उन्होंने वहाँ पर अंगीकार किया और उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू करी। किसके लिए? अपने पापों के लिए, अपने पुरखाओं के पापों के लिए, ताकि प्रभु का अनुग्रह उन पर हो। और बाइबल कहती है उन पर अनुग्रह हुआ। आज हमें आवश्यकता है, यदि हम चाहते हैं हमारा देश आशीषित हो, जहाँ एक बेदारी आए, कलीसियाओं में बेदारी आए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो हमेशा घुटनों पर आएगी।
जब हम घुटनों पर होकर समर्पित हृदय के साथ परमेश्वर की वाट जोहेंगे और उन्हें कहेंगे, प्रभु आ, और जो आप करना चाहते हैं वो आप करें, क्योंकि आप प्रभु हैं। सो यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ कि जब हम शुद्ध हृदय के साथ, पूरे मन के साथ, नम्र हृदय के साथ परमेश्वर की वाट जोहते हैं प्रार्थना में, बेदारी ज़रूर आएगी। हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? आज जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या आप प्रभु के साथ समय बिता पा रहे हैं? क्या आप उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में चल पा रहे हैं? यदि नहीं चल पा रहे तो आज से एक निर्णय लें कि मैं उनके साथ उस प्रार्थना के संबंध में चलूंगा, यदि आप और मैं उस बेदारी को देखना चाहते हैं। कितने लोग एक ऐसा आज निर्णय लेना चाहते हैं, दीन होकर यदि वो मुझसे प्रार्थना करे? प्रभु कहते हैं मेरे लोग, प्रभु के अपने लोग वहाँ पर दीन नहीं थे, वो घमंडी हो चुके थे, वो घमंड में चल रहे थे, उन्होंने प्रभु को त्याग दिया था। और प्रभु कहते थे यदि वो दीन हो और प्रार्थना करें, अवश्य मैं उनकी सुनूंगा। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में प्रभु की बेदारी आए? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए हम आज एक दीन कलीसिया बने, हम दीनता के साथ प्रभु की वाट जोहें और हम प्रार्थना करें। यदि बेदारी को आना है तो वो प्रार्थना के माध्यम से आएगी। आप जितने लोग चाहते हैं उनके जीवन में प्रभु बेदारी को दे, एक क्रांति को दे, एक प्रेम को दे। मैं चाहता हूँ आप जिस स्थान पर भी हैं, आप अपने हृदयों में प्रभु से प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें, प्रभु यदि आपके जीवन में कुछ घमंड है, आप अपने जीवन को जांच सकते हैं। आज आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता कर ताकि इस घमंड को मैं त्याग सकूं, मेरे जीवन से घमंड चला जाए और मुझे नम्र हृदय दे प्रभु, मैं नम्र हो पाऊं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह भी प्रार्थना के माध्यम से होगा। यदि आप और मैं प्रार्थना में प्रभु की वाट जो है, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि इन शत्रुओं से मैं बच सकूं। एक प्रार्थना का जीवन जीने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर, एक दीन जीवन जीने के लिए मेरी सहायता कर, ताकि प्रभु मैं उन कदमों पर चल सकूं जिनके द्वारा बेदारी मेरे जीवन में आए। आज प्रभु मैं अपने जीवन को आपके सामने एक बार फिर से खोलता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, तमाम ऐसी चीज़ें प्रभु जो आपके सामने ग्रहण योग्य नहीं है, तमाम ऐसे घमंड, जीविका का घमंड, आत्मिकता का घमंड, ज्ञान का घमंड, बुद्धि का घमंड, घर का घमंड, जायदाद का घमंड, किसी भी वस्तु का घमंड जो मेरे जीवन में है, यीशु के नाम से वो जाए। मैं नम्र होकर प्रभु आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मुझे नम्र बनाए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, बहुत बार प्रार्थना में प्रभु मैं वैसा नहीं चल पाया जैसे मुझे चलना चाहिए, लेकिन आज आप हमारी सहायता करें, हम एक प्रार्थना का जीवन जी सकें जो आपके सामने ग्रहण योग्य हो पाए। और मेरी प्रार्थना है प्रभु आप सुने, सुगंधित धूप के समान प्रभु ये आपके तक पहुंच सके। और मैं धन्यवाद देता हूं, आपका वचन कहता है जितने प्रभु आपको खोजते हैं वो आपको पाते हैं, और जितने आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनकी सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हमारी विशेष प्रार्थना है इन दोनों शत्रुओं को हम जीवन से निकाल कर फेंकें, दीन हो हम और प्रार्थना के साथ आपकी वाट जोड़ सके। जितने सुनते हैं प्रभु उनको आप आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आप सबों का बहुत धन्यवाद बड़े धैर्य के साथ सुनने के लिए। और मैं आपको ज़रूर फिर से प्रोत्साहित करूंगा, इन दोनों शत्रु को यदि आपके जीवन में है आप इनको पकड़े, निकाल कर फेंकें, प्रभु के साथ समय बिताएं और ज़रूर आपके जीवन में बेदारी आएगी। तो ये पहला हिस्सा है। 2 शत्रु जो और हैं जो आपके साथ मैं बांटूंगा। मेरे अगले सप्ताह जो संदेश आएगा द वे के ऊपर, ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। यदि आप अपने जीवन में बेदारी को देखना चाहते हैं, आप अपनी कलीसिया में बेदारी को चाहते हैं, देश में बेदारी को चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में बेदारी को चाहते हैं, तो अगले 2 शत्रु और हैं जो हमारी बेदारी को रोक सकते हैं। आने वाले समय में आपके साथ मैं वो भी बांटूंगा। मेरी प्रार्थना है आपका ये पूरा सप्ताह परमेश्वर के साथ वाला हो, अनुग्रह से भरा हो, आत्मिकता से भरा हो, प्रभु के वचन से भरा हो। आप सबको प्रभु आशीष दे। सबों को जय मसीह की।